दिसंबर 2004 सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य चल रहा था। लोग समुद्र के किनारे तभी अचानक विशालकाय 30-35 फीट ऊंची समुद्री लहर उठी और चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर वापिस उसी रास्ते समुद्र में समा गई जिस रास्ते आई थी। 26 दिसंबर 2004 नाम दिया गया सुनामी। तब कोई चेतावनी सिस्टम काम नहीं करता था। साल था 2004, दिसंबर का महीना और 26 तारीख। सुनामी विशालकाय समुद्री लहरें जो समुद्र उत्पन्न हुए भूकंप की वजह से थी। 26 दिसंबर 2004 तबाही का दिन। विशालकाय 30-35 फीट ऊंची लहरें सब कुछ तबाह कर चंद मिनटों में ही वापस समुद्र में समा गई जिस रास्ते आई थी। दिसंबर 2004 को सुनामी में सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य से मौत के मंजर में तब्दील हो गया। विशालकाय समुद्री लहरें 30 से 35 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठी और चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर वापस उसी रास्ते समुद्र में समा गई और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। लाखों जिंदगियां एक पल में ही काल के गाल में समा गई। विशालकाय समुद्री लहरें उठी और चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर वापस उसी रास्ते समुद्र में समा गई जिस रास्ते वो आई थी। लाखों जिंदगियां एक पल में ही काल के गाल में समा गई। बाकी छोड़ गई तो सिर्फ तबाही के निशान। 26 दिसंबर सुनामी में एक अनुमान के मुताबिक 2,50,000 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई थी अकेले भारत में ही। जी हाँ, अकेले भारत में ही 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत 2004 में सुनामी हुई। सर्वाधिक नुकसान भारत के संदर्भ में बात करें तो तमिलनाडु राज्य में हुआ, जिसमें कई मछुआरे नाव के साथ समुद्र में ही समा गए, जिनकी लाशें किनारों बाद में लहरों के साथ में तैरती आई। उनकी लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले गई चंद मिनटों में। सुनामी विशालकाय लहरें 30 से 35 फीट ऊंची। सुनामी में तबाही की बात करें तो जून 1896 जापान में आई सुनामी में 22,000 मौतें हुई थी। सुनामी का आंकड़ा अगस्त 1976 में फिलीपींस में करीब 8,000 मौतें सुनामी से हुई थी। सुनामी जुलाई 1998 में न्यू पापुआ गिनी में 22,000 मौतें सुनामी से हुई। ऑस्ट्रेलिया का पास छोटा सा देश न्यू पापुआ गिनी। सुनामी में तबाही फरवरी 2010 में चिली में करीब 500 मौतें सुनामी में हुई। सुनामी में मौतों का आंकड़ा यही थमा नहीं। मार्च 2011 में जापान में 15,000 से ज़्यादा मौतें सुनामी में हुई। सुनामी मौत का सफ़र यही नहीं थमा, बढ़ता ही गया। सुनामी विशालकाय समुद्री लहरें जिनका कारण मुख्यतः भूकंप रहा है। दिसंबर 2018 में इंडोनेशिया में करीब 400 की मौत इसी सुनामी से हुई और तबाही के निशान ही निशान रह गए। ये तो आंकड़ा अनुमान के मुताबिक इससे कहीं ज़्यादा मौतें दर्ज की गई। ऊंची ऊंची विकराल समुद्री लहरों, तबाही, बर्बादी और खौफ का मंजर चारों तरफ पसर गया। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी ने मचाई थी भारी तबाही और सब तरफ तबाही तबाही। तटीय इलाकों में गंभीर खतरा होता है सुनामी से। जी हाँ, तटीय इलाके ही प्रभावित होते सर्वाधिक सुनामी में, क्योंकि समुद्री लहरें तटीय इलाकों में कई किलोमीटर अंदर तक घुस जाती है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। प्राकृतिक आपदाओं में दूसरे नंबर पर आती है सुनामी। सुनामी में किनारों लगे क्षेत्रों में कई किलोमीटर अंदर तक आ जाती है लहरें।
जबरदस्त आवेग से आगे बढ़ती समुद्री खतरनाक लहरें। जापानी भाषा में दो शब्दों सु और नामी से बना है सुनामी। सुनामी, सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग या लहरें। जापानी भाषा का शब्द सुनामी। वैज्ञानिक सुनामी को भूकंपी समुद्री तरंगों के नाम देते हैं। समुद्र में आमतौर पर सुनामी अपने आने का मुख्य कारण भूकंप है और 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी भी भूकंप से आई थी, जिसका केंद्र इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर था और 9.2 तीव्रता 9.2 तीव्रता का भूकंप था। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, पूर्वी तट तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक प्रभावित राज्य तमिलनाडु, श्रीलंका, इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों में भारी तबाही मचाई थी सुनामी ने। सुनामी के मंजर भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन आंखों में भी इसकी यादें ताज़ा है। जबरदस्त आवेग से आगे बढ़ती सुनामी, सब कुछ तबाही तबाही, चंद मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर गई सुनामी।